हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का अम्बेडकर एजुकेशन में स्वागत है। आप देख रहे थे कि मैं कई दिनों से क्लास नहीं ले रहा था। इसका कारण यही है कि मैं कहीं व्यस्त था, इसीलिए मैं क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो आज से आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज को हम किस प्रकार निकालते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। परसेंटेज क्या है, एकदम आसान तरीका है। परसेंटेज निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बस उसको एक बार आपको मन से पढ़ लेना चाहिए। क्या है, देखिए, परसेंटेज की हमने कोई डेफिनेशन भी लिख रखी है जिससे आपको समझने में आसानी हो। लिखा है प्रतिशत। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। प्रतिशत का अर्थ है, प्रतिशत का अर्थ है 100 यानी सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ है 100 यानी सैकड़ा। 100 को हम क्या कहते हैं, सैकड़ा। 100 को क्या कहते हैं हम, सैकड़ा। 100 को सैकड़ा कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा एकदम अच्छी तरीके से। 100 को हम सैकड़ा कहते हैं, यहाँ पर भी वही लिखा है, 100 को हम सैकड़ा कहते हैं। इसे प्रतिशत के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। और जो ये 100 है हमारा, 100 ये, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सैकड़ा से। परसेंटेज से। सैकड़ा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, परसेंटेज से। ये परसेंटेज है। अगर ऐसा कहीं अगर चिन्ह लगा है, ऐसा अगर कहीं चिन्ह लगा है तो समझ लीजिए वो सैकड़ा ही है। अगर कहा जाए कि 10% को भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। हमने कहा था प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। यहाँ तक खाली ध्यान देना है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। तो हमने कहा 10%, तो ये प्रतिशत लगाए, मतलब ये प्रतिशत, हमने कहा था जब प्रतिशत लगाओ तो 100 होता है, तो यहाँ पे प्रतिशत लगा है तो क्या करेंगे बच्चों, 10/100, 10/100। इसी प्रकार से क्या लिया जाए कि अगर 20% हो तो क्या आएगा सर जी, तो सिंपल सी बात है, 20% है तो 20/100, कुछ नहीं करना है बच्चों। आ जाए 40%, 40%, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 40 ऊपर लगना है, बटे में 100 कर देना है बस। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, डाउट उनको क्लियर नहीं होता है कि सर जी 2% क्या होगा, तो 2% क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 2% का ही हम 2/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रतिशत का भिन्न है। प्रतिशत समझ में आ गया, सैकड़ा है, नीचे 100 लग जाएगा। इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, 100 को परसेंटेज से। जब परसेंटेज लगाओ समझ ले ना, 100 बटे में सटेगा। जैसे कह दिया है कि 25% है, 25%, यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये प्रतिशत हमारा है, ये मतलब 100 है, तो क्या है 25/100, 25/100। अब कहते हैं परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है। जैसे कह दिया जाए कि 150 का 5% निकालना है, 150 का 5% निकालना है, तो सीधी सी बात है, का की जगह पे जो का है, का की जगह पे हम सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करना है, तो 150 गुणे, अब कहा था भैया 5%, ये 5% है तो 5% बताया था बच्चों, 5/100 आ जाएगा, 5/100। तो यहीं पे करना है 5/100। अब क्या करना है, 1 0 ये है तो 1 0 ये कर दो,
अब इसकी और इसकी गुणा कर लो, सीधी सिंपल सी बात है। 15 5 बट्टे में 10 है तो 10 वो चलेगा। अब क्या करना है, 15 अपना 75, 15 अपना 75 अपन 10। अब क्या करना है, 75 को हमें 10 से भाग दे देना है। 10 सत्ते 70, यहाँ पे 70 लिखना है। 10 सत्ते होता है 70, 7 में 7 क्या करने 5 बचा, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 10 पचे 50, 50 हो गया। 10 पचे 50, क्या बचा, कुछ नहीं। तो क्या निकलेगा इसका 7.5। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कह दिया जाए सर जी 120 का 3% निकालना है, तो निकाल के बताइए बच्चों कैसे निकालते हैं। निकालिए, फिर हम देखते हैं किसका आंसर सही बताएंगे। निकालिए, सिंपल सा सवाल है। 120 का की जगह हमने बताया था गुणा का निशान लगेगा, मल्टीप्लाई का। अब 3% हमने बताया था, 3 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3% लिखा है, तो 3/100। सो देखिए क्या होगा, 120 गुणे 3/100, 1 0 ये 1 0 ये, ऊपर की गुणा कर देंगे, कितना है 12 गुणे 3, 12 36/10। अब इसे क्या करेंगे, भाग कर लेंगे जैसे ये किया था। आइए देख लेते हैं, 36 10, 10 30, 6 बचे, लगा दशमलव बढ़ाया 0, 10 छक्का 60, 60 हो गया, कुछ नहीं बचा। तो क्या इसका आंसर होगा 36/100, तो बराबर में 3.6। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे आसान तरीका परसेंटेज को निकालना नहीं है। तो अगर अगला सवाल कह दिया जाए कि आप लोगों को अगला सवाल कह दिया जाए कि 500 का 10% निकालना है, का 10%, तो 500 का भैया क्या होगा, तो 500 का 10% है। हमने कहा था भैया परसेंटेज ये जहाँ तक पढ़ना, प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सब हो, तो 10/100। ये चीज़ तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ये भूल जाओगे सवाल नहीं लगा पाओगे। तो 500 का 10% निकालना है, तो कैसे निकालोगे 500 का 10%, तो 500 का की जगह हमने बताया था भैया मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा, मल्टीप्लाई 10/100। अब क्या करना है, काट लो, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, कितना आया, जो भी आया वो हमारा आंसर आ गया 50। अगर कह दिया जाए 170 का 20% निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो सीधी सिंपल सी बात है, 170 का की जगह गुणा करता आया था, गुणा का चिन्ह लगता है 20, अब प्रतिशत की जगह पे हमने बटे में कहा था 100 लगा देना, कुछ नहीं करना है, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये। अब क्या गया बचा, 17 गुणे 2, 7 दूनी 14, 14 1 4, अच्छा लगो 1 2 1 कम 2 2 1 3, 17 दूनी 34। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है हमारा परसेंट निकालना। और कभी नहीं ये मत भूलना कि 5% दिया है तो इसका एक भिन्न भी होता है, ये हमने यहाँ तक बस पढ़ लेना, आसान तरीका हो जाएगा। 5/100 कह दिया जाए 10 का
10 का 2% निकालना है तो क्या होगा, तो 10 गुणे 2/100, 10 1 0 ये 1 0 ये, ठीक। और 2/10 अब क्या है, इसको क्या करेंगे, तो अंदर रखेंगे, 10 बाहर कर देंगे, लगाया 0 लगाया 0, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, जो भी आएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है, आप लोग बस इसको ध्यान से देखिए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।